आज दलित आदिवासी मुसलमान आज तो परेशान है। मुसलमान को बुलडोजर चला के नेशनल हाईवे में फेंक देगा, वो तिरपल के नीचे रहेगा, वो स्कूल नहीं जा पाएगा, उसको खाना नहीं मिलेगा, तो वो कैसा तरक्की है, वो कैसा डेवलपमेंट है। असम के मुख्यमंत्री तो हिमंत बिस्वा शर्मा हुआ, उसको जुमलाबाजी ज्यादा है। असम के 30 लाख लोग आज बेघर हुआ है बाढ़ के कारण से। जहाँ जहाँ मुसलमान है उसको देखकर उसका जो विफलता है उसको ढांकने के लिए उसको फिर से कुर्सी चाहिए। पब्लिक को वादा दिया था, वो वादा खुद ही नहीं हुआ, तो टारगेट मुसलमान को कर रहा है। आसाम की जो जेन्युइन इंडियन सिटीजन है उसके ऊपर हैरेसमेंट कर रहा है, तो इसका खिलाफ हम लोग हैं। तो हज़ारों लोगों को तानाशाही कर रहा है, वो अत्याचार कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग आज दिल्ली आए हैं। और आप लोग देखिए लास्ट में ये क्या होता है, असम के मुख्यमंत्री तो हिमंत बिस्वा शर्मा हुआ, उसको जुमलाबाजी ज़्यादा है, काम पे नाम पे उसको कोई काम नहीं है। सरकार फिर भी जुमलेबाज आप कह रहे हैं। देखिए दिल्ली में आके जो बोल रहा है आसाम की चीफ मिनिस्टर, और आसाम में अलग चित्र है, अलग छवि है। वो आसाम के चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी आसाम की कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आसाम के कोई मंत्री अभी केलेंकारी में डूबे हुए हैं। आसाम के कोई मंत्री लाखों बीघा जमीन खरीद रहे हैं। तो ठीक है, सीएम हेमंत बिस्वा अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में तो लगातार रहते हैं। नितिन गडकरी जी एक सच बात बोला है, और वो जो साहसिकता के साथ वो बात बोला है, क्योंकि ये दम होना चाहिए बात बोलने के लिए। नितिन गडकरी वो बोल दिया, क्योंकि आप देखिए आसाम में अभी जो हालत है, जो इविक्शन कर रहा है, आसाम की हर साल 2000-3000 विलेज ब्रह्मपुत्र के इरिगेशन के बारे में वो लोग बेघर हो जा रहा है। आसाम के अभी तक 60 साल से 30 लाख लोग आज बेघर हुआ है बाढ़ के कारण से, ब्रह्मपुत्र रिवर के इरिगेशन से। तो वो लोगों को ज़मीन नहीं दे रहा है, उसका कोई ज़मीन नहीं है, तो सरकारी ज़मीन पे उसका बाल बच्चा लेके, उसका परिवार लेके, उसका फैमिली लेके वो जी रहा है, तो जीने का भी हक है। वो इंडियन लेकिन सर सरकार तो कानून के हिसाब से, रणनीति के हिसाब से काम करती है ना। देखिए हिमंत बिस्वा शर्मा कोई कानून नहीं मानता है यहाँ पे, वो जो बोलता है वही कानून है। देखिए ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट है एक जो उसके फॉरेस्ट ही नहीं है, वो उसको कैबिनेट डिसीजन बना के उसको फॉरेस्ट बना दिया। फॉरेस्ट बना के उसको जो माइनॉरिटी मुसलमान लोग रहता है उस पर बुलडोजर चला दिया कि तुम लोग फॉरेस्ट में है। लेकिन असली फॉरेस्ट जो है, जो आरएफ के 25% जो 11 कॉरिडोर, जो हाईकोर्ट ने बोला 11 कॉरिडोर को ओपन करना चाहिए, 11 को आने जाने का सुविधा देना चाहिए, उसमें बीजेपी की सहयोगी दल, उसके बीजेपी की कोई लीडर वहाँ पे हज़ारों बीघा ज़मीन, वहाँ पे रबर बागान, चाय बागान, उसके और कुछ खेती बाती वहाँ पे कर रहा है, लेकिन वहाँ पे बुलडोजर नहीं चला रहा है। और ज़्यादातर फॉरेस्ट है, उसमें भी ज़्यादा दूसरी कास्ट के लोग हैं, उसमें भी नहीं चला रहा है। जहाँ जहाँ मुसलमान है उसको देखकर उसका जो विफलता है उसको ढांकने के लिए उसको फिर से कुर्सी चाहिए। और जो पब्लिक को वादा दिया था वो वादा खुद ही नहीं हुआ, तो टारगेट मुसलमान को कर रहा है। आप आरोप लगा रहे हैं कि टारगेट बेस धर्म के नाम पर आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट धर्म के नाम पे किया जा रहा है। अगर कोई सरकारी जमीन सरकार को चाहिए, अगर फॉरेस्ट को ओपन करना चाहिए, खाली करना चाहिए, तो सरकार उसको साथ बातचीत क्यों नहीं कर रहा है? उसको जमीन क्यों नहीं दे रहा है? वो तो इंडियन सिटीजन है, उसको जमीन देना चाहिए, उसको जमीन देकर उसको खाली कर दो। उसका सिस्टम में गड़बड़ी है, पूरा सिस्टम गड़बड़ी है। एक ही बात है कि आसाम के मुसलमान को कैसे उस पर हेनस्था कर जाए, कैसे परेशानी कर जाए। आसाम में ऐसा हालत हुआ है, अभी इविक्शन के बाद आसाम में ऐसा हालत हुआ, गाजा और पैलेस्टाइन में जैसे आदमी रह रहा है अभी, उस टाइप का परिस्थिति, उस टाइप का सिचुएशन आसाम के मुसलमान के ऊपर अभी कर रहा है, और अभी वो सिचुएशन हो गया है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे दिल्ली आके सरकार को मांग करके आसाम के लोगों को जीने का हक दीजिए, आसाम के लोगों को बचने का हक दीजिए, उसका ऑल राइट्स जो हमारा जो संविधान ने दिया है वो राइट्स हमको देना चाहिए। और हिमंत बिस्वा शर्मा को ये बंद करना चाहिए, और जितना इविक्शन हुआ है उसको रिगुलेट करना चाहिए, और जितना भी आदमी के साथ इतना जुल्म हो रहा है वो बंद होना चाहिए। ठीक है, एक तरफ आपका ये मुद्दा और ये मांग है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री का बयान जो आया है सर, क्या वो सरकार को आईने दिखाने वाला बयान है? 100% राइट। सरकार को, केंद्रीय सरकार हो और सारे स्टेट की उसका सरकार जो हो, उसको आईना दिखाने की बात वो बोला नितिन गडकरी जी ने, क्योंकि अभी सरकार ऐसा बेपरवाह हो गया कि आदमी के साथ तानाशाही करके सरकार चला रहा है। हर इंडिया में हर स्टेट में अभी आदमी परेशान है। जैसे आसाम में हम लोग मुसलमान परेशान हैं, आसाम में और कम्युनिटी परेशान है, आदिवासी कम्युनिटी परेशान है, और दूसरा कम्युनिटी परेशान है। तो इसी ऑल इंडिया में अभी डेवलपमेंट के नाम पे तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आदमी परेशान हो रहा है, जीने का परेशान हो रहा है, उसका राइट्स के लिए परेशान हो रहा है। तो नितिन गडकरी जी ने वो देखा है, तो इसीलिए नितिन गडकरी जी ने बोला कि सरकार को ये चाहिए कि उसको बाहर निकाल आना चाहिए, कोई आदमी बाहर निकाला कि इसको प्रोटेस्ट करना चाहिए, इसको विरोध करना चाहिए कि सरकार असली रास्ते पे आ जाए, सरकार डेवलपमेंट पे आ जाए, आदमी के ऊपर अच्छा काम करने के लिए आ जाए। ये तो आईना दिखा दिया। ठीक है, आपकी क्या राय है सर? अगर मंत्री सरकार को आईना दिखा रहे हैं, आप लोग नहीं बात कर पाएंगे?
हमारा प्रेसिडेंट साहब ने बोल दिया, हमारा बात वही तो ये बात तो वो बात हुई जो मोदी जी ने कह दिया वो देश मान लेगा। है। ये ऐसा बात नहीं है, हमारा प्रेसिडेंट है, इसने बोल दिया, हमारा मुद्दा ही मोदी एक ही मुद्दा सरकार तो है। सिर्फ सबके लिए काम कर रही है, सबके साथ सबके विकास का नारा है। ये नारा जुमलाबाजी नारा है, सबके साथ सबके विकास नहीं। आज दलित, आदिवासी, मुसलमान आज तो परेशान है। आज इसके साथ क्यों सबके साथ सबके विकास? आसाम में सबके साथ सबके विकास मोदी जी ने बात करके आया, लेकिन चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने आसाम में हिंदू मुसलमान को बांट दिया। अगर मुसलमान लोग इंडियन सिटीजन है, वो आसाम के बासिंदा है, वो चीफ मिनिस्टर के अंडर में है, तो वो राज्य के राजा, वो जो किंग है, तो उसको तो काम करना चाहिए। लेकिन तो वो हिंदू मुसलमान बांट के काम कर रहा है, तो मुसलमान को उसको साइड करके मुसलमान को कोई डेवलपमेंट नहीं करके वो काम कर रहा है। तो ये नारा जुमलाबाजी नारा है। सिर्फ आसाम में नहीं, सारे भारतवर्ष में धर्म के नाम पे ये राजनीति चल रहा है। ये राजनीति चल लेकिन रही सर डबल इंजन सरकार जो ये दावा कर रही है कि असम की तस्वीर को बदल देंगे, विकसित असम बनाया जाएगा, तो ये भी तो विश्वास रखिए ना। देखिए, विकसित असम बनाने के लिए तो सारे आदमी को सहायता चाहिए। अगर असम के 35% माइनॉरिटीज लोगों को छोड़ के असम विकसित असम कैसे होगा? अगर एक ही जगह, एक ही स्टेट पे, एक जगह पे डेवलपमेंट ज़्यादातर होगा, एक जगह पे आदमी लोग दिन में अच्छा खाएगा, अच्छा स्कूल में पढ़ेगा, और एक ही जगह में मुसलमान को बुलडोजर चला के नेशनल हाईवे में फेंक देगा, वो तिरपल के नीचे रहेगा, वो स्कूल नहीं जा पाएगा, उसको खाना नहीं मिलेगा, तो वो कैसा तरक्की है? वो कैसा डेवलपमेंट है? तो डेवलपमेंट होना चाहिए आसाम की, जो आसाम की बराक, ब्रह्मपुत्र, पहाड़, भयाम, जो आपार लोयर, सबको डेवलपमेंट होने से तो असम तरक्की होगा। अच्छा, ये गमछे से मुझे याद आ रहा है, मोदी जी असम जाते हैं तो इसी तरीके की पोशाक पहन लेते हैं, वो अपनापन फील हो इसलिए। ये हमारा गर्व है, जी। ये हमारा पहचान है, ये तो हमारा मोदी जी शान तो है। और देखिए, गर्व फील कराते हैं। हाँ, हमको अच्छा लगता है कि आसाम के गामसा कोई लेता है, गामसा को हमको भी गर्व फील होता है कि हमारा जो शान है, हमारा जो पहचान है, वो लोग ने ले लिया। तो इसीलिए हम लोग सभी को बधाई देते हैं कि आसाम की गामसा सभी ले ले और आसाम की पहचान को सारे इंडिया में आ जाए। हाँ, तो मोदी जी तो कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं ना, मोदी जी तो काम कर रही है मोदी सरकार। देखिए, ये तो गामोसा का बात है, हाँ। लेकिन जब आदमी का जीवन का प्रश्न है, जब क्वेश्चन आ रहा है, आदमी का हक का प्रश्न आ रहा है, आदमी का राइट्स का प्रश्न आ रहा है, गामसा तो अलग चीज़ है, ये अलग के बात है, अलग से बात है। तो ये हमारा पहचान है, वो तो सारे इंडिया में जाना चाहिए। लेकिन वहाँ का जो आदमी है, जो वहाँ का पॉपुलेशन है, उसको तो हक मिलना चाहिए, उसको ऑल राइट्स मिलना चाहिए। वो तो मोदी जी को देखना पड़ेगा, तब तो असम तरक्की में आएगा, तब तो असम इंडिया में एक आएगा ना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।